हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं सी एस एग्जीक्यूटिव की कंप्लीट डिटेल। सी एस एग्जीक्यूटिव के अंदर कितने पेपर होते हैं, हर एक पेपर में किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या उसके अंदर टॉपिक्स दिए गए हैं। सी एस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 के लिए हमारी रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होगी। अगर हम सी एस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 देना चाहते हैं तो कम से कम कितना टाइम हमें चाहिए रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए। अगर हम सी एस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 देना चाहते हैं तो हमें बोथ ग्रुप देना चाहिए, सिंगल ग्रुप। हम सिंगल ग्रुप कितने दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कौन सी तारीख से शुरू होंगे, एग्जाम के टाइम पे कैसे हमें ध्यान रखना है, एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक भरना है, उसकी लास्ट ड्यू डेट क्या होगी, जिस समय हमें तैयारी शुरू करनी है क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये तमाम जानकारी, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये तमाम जानकारी आपको सिर्फ एक ही वीडियो से मिलेगी, वो भी अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस। तो हम वीडियो में बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आपको ऑप्ट करना होगा कि आप आईसीएसआई न्यू सिलेबस से स्टूडेंट हो या ओल्ड सिलेबस से स्टूडेंट हो, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आईसीएसआई न्यू सिलेबस दिसंबर 2023 के लिए पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है। हम यहाँ पे न्यू सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, मैम अगर हम सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 की बात करें तो उसमें कौन कौन से पेपर हमारे आते हैं। तो हम विद फैक्ट्स बात करेंगे यहाँ पे। अगर आप एग्जीक्यूटिव सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में आ चुके हो और एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस अगर आप देना चाहते हो तो सबसे पहली चीज तो ये है, ओल्ड सिलेबस में अगर आप थे तो आपका लास्ट अटेम्प्ट जून 2024 पड़ेगा। अगर आप ओल्ड से न्यू में आए हो तो न्यू में आने के बाद आप ओल्ड में वापस नहीं जा सकते, तो ये चीज ध्यान रखें। तो अगर नए सिलेबस के बच्चे हैं तो आप जरा ध्यान से देखिए कि इसके अंदर कौन कौन से पेपर कवर किए गए हैं। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, इसमें आपका एक JIGL का पेपर है, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ पेपर की बात करें, ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अलग तरीके का पेपर है, जहां पे आपको इंटरप्रिटेशन स्किल्स, जहां पे आपको वर्किंग नॉलेज दी जाती है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी एक्सपर्ट नॉलेज की बात नहीं हुई है। यहाँ आपको सिखाया जाएगा कि अगर इन फ्यूचर आपके डायरेक्टर किसी भी क्रिमिनल या सिविल केस में फंस जाते हैं तो आपको क्या दाव पेच लगाने हैं और किस तरीके से अपने डायरेक्टर को बाहर निकालना है। इट मीन्स क्या सजा के प्रावधान क्या है, किस तरीके से आपको कौन सी कोर्ट में अप्रोच करना है, बेल क्या होती है, बाहर से बाहर जमानत, इट मीन्स अपने डायरेक्टर की आप बाहर से बाहर जमानत किस तरीके से करा सकते हो। ये तमाम चीजें आपको इस के अंदर पढ़ाई जाएगी कि अगर आप ये वाला ऑफेंस करोगे तो अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। तमाम जानकारी आपको इसी पेपर के अंदर दी गई है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड के नाम से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से है। उसी के साथ साथ आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि एविडेंस जो है वो किस तरीके का रोल प्ले करता है। एविडेंस ओरल हो सकता है, एविडेंस रिटन हो सकता है, एविडेंस किसी का घूरना हो सकता है, एविडेंस किसी का घूर के देखना हो सकता है। ये तमाम चीजें आपको एविडेंस लॉ के अंदर सिखाई गई हैं। ये तो एक पोर्शन रहा जो थोड़ा सा हट गया है। उसी के साथ साथ आपको इसमें यह बताया जाएगा कि कानून की सोर्स क्या है, कानून कहाँ से आया। जैसे कि आप हिंदू लॉ देखते हो, वहां पे 7 फेरे होते हैं, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, पुराने समय से चीजें चली आई हैं, लेकिन इसमें बताया जाता है कि किस जगह से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ, क्या प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजें आपको इसमें बताई जाएगी। उसी के साथ साथ हमारे देश का भारतीय संविधान, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट हो, वैसे मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी बहुत रहती हैं, लेकिन मैं ऐसी आशा और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो आपकी जानना, कोर्स स्टार्ट करने से पहले जानना बेहद जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, भारत ये देश की हमारी जो है कानून जो है उसकी माँ है, माँ जननी है। कोई भी कानून भारतीय संविधान के बाहर जाके नहीं बन सकता। इसके अंदर तमाम चीजें बताई गई हैं कि भारतीय संविधान क्या है, उसका प्रीएम्बल, उसकी आत्मा क्या कहती है। उसी के साथ साथ हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे देश के जो पर्सन हैं उनके क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। एज ए कॉर्पोरेट आपके क्या क्या राइट्स होंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कहीं पर जाकर कुछ भी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। ये तमाम चीजें आपको इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सारी चीजें दी गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये एक अलग ही तरीके का चैप्टर है जिसके अंदर आपको कानून को पढ़ने की समझ बताई गई है, किस तरीके से आप कानून को पढ़ सकते हो। तो ये आप पढ़ोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टोर्ट शायद आपने आज से पहले सुना भी होगा, नहीं होगा। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, आपको किसी ने धक्का दे दिया, ये गलत है, सिविल रोंग है। आपके घर में से कोई बिना किसी वजह के निकल के चला गया, ट्रेस पास कर दिया, ये कौन सा रोंग है, ये सारी चीजें आपको टॉट में बताई जाएगी। किसी व्यक्ति के बारे में कोई अफवाह उड़ा देना, कुछ गलत बोल देना, ये सारी चीजें आपको टॉट में बताई जाएगी। उसी के साथ साथ स्पेसिफिक रिलीफ लिमिटेशन की कानून जो है वो ये कहता है कि अगर आपके साथ गलत हुआ तो इसका एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसके बीच में आप कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हो।
उसी के बाद आर्बिट्रेशन की बात होगी। आर्बिट्रेशन में मैं आपको हर एक चैप्टर का एक जस्ट लेआउट दे रही हूँ कि क्या चीजें हैं। आर्बिट्रेशन में आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी कि अगर आप सिविल कोर्ट नहीं जाना चाहते तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। जैसे कि पुराने समय पंचायत होती थी तो उसका पंचों का जो फैसला है वो सर्वमान्य होता था, सर्वोपरि होता था। इसी तरीके से इसी तर्ज पे हमारे देश के अंदर जो है आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट आया और इसके तहत जो है वो ये बताएगा किस तरीके से अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। स्टैम्प एक्ट, आपने देखा होगा कि अगर कंपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज करती है तो उसके ऊपर कितनी स्टैम्प ड्यूटी देनी है, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। कागज की रजिस्ट्री कराना, मकान की रजिस्ट्री कराना, कभी मकान की रजिस्ट्री, दुकान की रजिस्ट्री, घर की रजिस्ट्री, कोठी की रजिस्ट्री नहीं होती, हमेशा रजिस्ट्री होती है कागज की। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसके अंदर बड़ी अच्छी चीजें आपको समझ में आएंगी। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, मैं मानती हूँ कि इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी पहल है ये चैप्टर इसके अंदर देने की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने का मैक्सिमम टाइम कितना होता है। अगर आप विदेश में हो तो इंडिया में आके कितने दिन में रजिस्ट्री कराओगे, अगर आप टाइम पीरियड के अंदर 4 महीने के अंदर जैसे कि रजिस्ट्री नहीं करा पाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या फिर करा सकते हैं, क्या पेनल्टी होती है। ये तमाम चीजें जो है एक प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो आप उसको फिर दोबारा से केस फाइल नहीं कर सकते। तमाम चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। एक कानून इसके अंदर है इंफॉर्मेशन लॉ, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, जो कि हमारे देश का एक बहुत ही अच्छा कानून माना जाता है और सर्वोपरि कानून माना जाता है, जो एक अच्छा स्टेप है 2005 का। इसमें आरटीआई जो आपने सुना होगा, आरटीआई लगा सकते हैं। आईटी एक्ट, इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रूबरू करा है। उसके बाद कुछ बिजनेस लॉज हैं। कंपनी लॉ की बात करें, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कंपनी लॉ है आन बान शान और सीएस की पहचान, सीएस स्टूडेंट की पहचान, जो कि एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती है। आप कभी भी देखने लेना, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है और बेहतरीन एक जबरदस्त पेपर आपके यहाँ का है, मेन पेपर आपके यहाँ का है, जिसके अंदर कंपनी लॉ क्या है, कंपनी कितने तरीके की होती है, कैसे कंपनी काम करती है, कंपनी कैसे बनाई जाएगी, कंपनी को बनाने के लिए कौन कौन से कागज एमओए की जरूरत पड़ती है, कंपनी किस तरीके से फंड रेज करती है, शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू, डिपॉजिट के थ्रू, कंपनी के अंदर जो शेयर होल्ड करते हैं उनको मेंबर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। उसी के साथ साथ कंपनी डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, कितने दिन में सर्टिफिकेट्स अलॉट करना होता है, अगर कंपनी को लोन लेना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी है, चार्ज क्रिएट करना है, कंपनी जब भी कोई प्रॉफिट्स कमाएगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और उसी के साथ कंपनी को अपने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने, कहाँ पर रखने हैं, किस जगह रखने हैं, उसी के साथ साथ ऑडिटर कौन होगा, कैसे अपॉइंट होगा, रोटेशन क्या, तमाम जानकारी आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगी, इस सब्जेक्ट के अंदर मिलेगी। और आपको यहाँ पे मिलेगा कंपनी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग के नाम से एडवांस लेवल ऑफ कंपनी लॉ, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा जनरल मीटिंग क्या होती है, कब होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, नहीं करोगे तो कितनी पेनल्टी है। उसी के साथ साथ जनरल मीटिंग कौन कर सकते हैं, जनरल मीटिंग का नोटिस कैसे जाएगा, क्या क्या कागज जाएंगे, प्रॉक्सी कौन होगा, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, मेंबर्स की क्या राइट होंगे, चेयरमैन कौन होगा, मीटिंग हो जाएगी, सब खत्म होगी तो उसकी मिनट्स कैसे बनेंगी, तमाम जानकारी आपको मिलेंगी जनरल मीटिंग के चैप्टर में। उसी के साथ साथ कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए जो व्यक्ति होते हैं उसे बोलते हैं डायरेक्टर। तो डायरेक्टर कौन होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कैसे अपॉइंट किया जाता है, शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टर रिजाइन कैसे करेगा, डायरेक्टर रिमूव कैसे किया जाएगा, डायरेक्टर का वैकेशन कैसे होगा, डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, तमाम चीजें आप पढ़ोगे डायरेक्टर वाले चैप्टर में। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे बोर्ड मीटिंग की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितनी बार मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, किस तरीके से मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग कितने तरीके की होगी, ऑडियो वीडियो हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, तमाम जानकारी आप पढ़ोगे बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूं, मैं सिर्फ दे रही हूं आपको एक लेआउट। इस तरीके की चीजें आप ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ोगे। कंपनी लॉ के बाद आपका तीसरा पेपर आएगा जो छोटी बहन है कंपनी लॉ की, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। इसके अंदर बिजनेस को सेटअप से लेके किस तरीके से सेटअप करना है, क्या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें पढ़ोगे। यहाँ पे जो एक फ्लेवर दिया गया है वो लेबर लॉ का फ्लेवर दिया है, फैक्ट्रीज क्या होती है, उसके ऊपर कौन कौन से कानून लगते हैं, महिला काम करेगी तो उसको कितनी रिलीफ मिलनी चाहिए, रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ क्या होती है, पीएफ, ग्रेचुटी, बोनस से लेके तमाम चीजें लेबर लॉ से कनेक्टेड आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर मिलेगी। उसी के साथ साथ आगे चलेंगे हम, जो कि आपके लिए मैं बता देती हूँ, अभी तक जो था वो था टैक्सेशन का पेपर, लेकिन टैक्स उठा के यहाँ से ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया, यहाँ आ गया सीएम में। इसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी बिकॉज आई एम अ फैकल्टी ऑफ लॉ। मैं यहाँ अकाउंट्स के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करूंगी। तो अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो जस्ट मैं आपको बता सकती हूँ, इससे 2 पार्ट में डिवाइड किया 60-40 के रेशो में। मैम आपको अकाउंट्स की बिल्कुल भी भैया नॉलेज है, लेकिन मेरे पास डीप नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी। इसके लिए हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो ही उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर उसी के साथ साथ हम ग्रुप 2 की ओर बढ़ जाएंगे। तो ग्रुप 2 में कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज लॉज एंड एक और पेपर इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड बिजनेस लॉज, प्रॉपर्टी लॉज के नाम से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, जहाँ पे डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट, ये ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें होंगी। इकोनॉमी से रिलेटेड जो है फेमा वगैरह क्या होता है, इसके प्रोविजंस होंगे, कमर्शियल कॉम्पिटिशन लॉ वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे दी जाएंगी। ये रहा आपका स्ट्रक्चर जो कि
कोर्स करिकुलम मैंने सिर्फ 9 मिनट के अंदर आपको एंटायर सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें दी गई हैं, मैंने जस्ट एक छोटा सा लेआउट आपको दिया, रूट मैप आपको दिया, ये सब चीजें पढ़नी है। अब दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हुए कि मैम सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 प्रिपेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम वन शॉट पास हो, उसका एक मूल मंत्र आप हमें बता दीजिए। बच्चों मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो जिसमें बहुत ही ज्यादा कड़वी सच्चाई है जो पहले दिन से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और बात यह है कि एग्जीक्यूटिव को अगर आप पास करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फर्स्ट डे से तैयारी ये करनी पड़ेगी कि आपके जो नोट्स हैं, आपकी जो बुक है, उसके आपके पास समरी नोट्स होने चाहिए। खाली बुक से पढ़ने से आप कभी भी पास नहीं हो सकते, 3 बार रिवीजन करना होता है, और रिवीजन तभी हो सकता है जब आपके पास सटीक नोट्स हो। तो हम अपने यहाँ पे क्रक्स नोटिंग प्रिपेयर कराते हैं, उसी से रिवीजन, मैराथन, क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन, सभी चीजें उसी से चलती हैं। तो आप चाहे आप हमारे यहाँ पढ़ते हो, आप कहीं भी पढ़ते हो, आप खुद पढ़ते हो, आपको अपने पास ये एक सच्चाई है, क्योंकि एग्जाम के समय पे आपको एक चैप्टर को पढ़ने के लिए मात्र 4 मिनट का समय मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 मिनट्स होंगे जिसमें आपको पूरा रिवाइज करना है। तो तैयारी पहले दिन से कुछ इस तरीके से लेके चलना कि पूरे चैप्टर को आप किस तरीके से 4 मिनट में रिवाइज और सम अप कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो कम से कम 5 महीने का समय आपको चाहिए, ये एक्चुअलिटी है। आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हो तो कम से कम 4 महीने का या 3-3.5 महीने का टाइम आपको चाहिए। बोथ ग्रुप देने के लिए 1-1.5 महीना ही एक्स्ट्रा चाहिए होता है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इजिली कर सकते हो। महीने चाहे 6 हो, महीने चाहे 2 हो, महीने चाहे 4 हो, डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। अगर एक सिंसियर बच्चा है, अगर एक सिंसियर स्टूडेंट है, कॉन्टिन्यूस स्टूडेंट है, डेडिकेटेड स्टूडेंट है, पेशेंस रखता है, तो उसके लिए 3 महीने भी सफिशिएंट होते हैं। बच्चा सिंसियर नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, क्लासेस प्रॉपर नहीं लेता, साल भर पढ़ ले कोई फायदा नहीं, ये एक सच्चाई है। तो ईमानदारी से बिना चीटिंग करे आप अगर पढ़ते हो तो 3 से 4 महीने में आप बोथ ग्रुप, या फिर 3 महीने में आप सिंगल ग्रुप कर सकते हो। अगला मुद्दा उठता है मैम घबराहट सी होती है कि इतना सारा सिलेबस हम कैसे पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट ही पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई भगवान के पास से अलग से उतर के आता है कि वही पढ़ता है, आप ही के जैसे पढ़ते हैं। जरूरत होती है साहस की, जरूरत होती है हिम्मत की, जो आपको जुटानी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है, डरने से कुछ नहीं होगा। अगला मुद्दा उठता है कि मैम जैसे कि हम एग्जीक्यूटिव के एग्जाम देंगे तो इसकी आप कट ऑफ डेट बता दीजिए कि हमारा जो है, अगर हम दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बिना एग्जामिनेशन फॉर्म करे आप जो है दिसंबर में एग्जाम नहीं दे सकते। तो पहली चीज आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, और दिसंबर में अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो उसकी अंतिम तारीख जो होती है वो 25 सितंबर होती है। उसके बाद भी कुछ 5-7-10 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन वो आपकी पेनल्टी के साथ होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी 25 सितंबर तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरें, जिसके अंदर आपको चुनाव करना होगा, 1 ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देना है, आपको एग्जाम कहां पर देने हैं, मतलब हिंदुस्तान के किस सेंटर पर आपको एग्जाम देने हैं। ये हुई आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की बात। उसी के साथ साथ आप दिसंबर में अगर एग्जाम देना चाहते हो तो ओडीओपी जरूर कर लें। ओडीओपी क्या होता है, 1 डे रिवीजन प्रोग्राम होता है। मेरी वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओडीओपी का लिंक मिल जाएगा। अगली चीज प्री एग्जाम टेस्ट होते हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से पोर्टल पे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, आप वो भी दे लें। उसके बिना भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया जाता, तो वो आप कंप्लीट कर लें। ये सारी फॉर्मेलिटीज जो है आपको कंप्लीट करनी जरूरी है। आप ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आप सीएस एग्जीक्यूटिव के बेहतरीन तरीके से एग्जाम दें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। और अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीएस प्रीति सिंह क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फेस टू फेस प्लस लाइव क्लास हमारी होती है, जिस समय फेस टू फेस उसी समय लाइव। हम बच्चों के साथ आखिरी अंतिम दिन तक, जिस दिन तक बच्चों का एग्जाम होता है उस दिन तक बच्चों के साथ कनेक्ट रहते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। जो भी हमसे बनता है, इंपॉर्टेंट है, रिविजन सेशन है, एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, केस स्टडी सेशन है, तमाम चीजें हम बच्चों के साथ करते हैं ताकि बच्चों का उत्साह बना रहे, और उत्साहवर्धन करते हैं अंतिम दिन तक, जिस दिन तक एग्जाम होता है, लास्ट डे ऑफ द एग्जाम, लास्ट इवनिंग ऑफ द एग्जाम, हम उसके साथ जुड़े रहते हैं ताकि बच्चे ऐसा फील ना करें कि हम अपने टीचर से दूर हैं। टीचर और प्रोफेशनल गाइडेंस जब बच्चों को लास्ट डे तक मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है रैंक जरूर आती है। हमारे यहाँ से अभी भी रिसेंट में ऑल ओवर इंडिया रैंक सीएस एग्जीक्यूटिव में आई, और हमें ऐसा लगता है कि जो भी सिंसियर बच्चा सही तरीके से पढ़ाई करता है तो वो पास के साथ रैंक में जरूर आ सकता है। इसी के साथ साथ बच्चों, आप अगर सीएस स्टूडेंट हैं तो आप जरूर इस वीडियो को पूरी देखिए। आपने बहुत अच्छा, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बच्चों को भी देखने से लगेगा कि वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको सच में दिल से अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें, अच्छी नहीं लगी तो आप लाइक ना करें। उसी के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।